देख रहे क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच महामुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें इस वक्त अंक तालिका के बीच में हैं, यानी ना तो ये प्लेऑफ के लिए करीब है और ना ही इस रेस से बाहर हुई हैं। दोनों टीमों ने 9 मैच खेलकर उनमें से 4 में जीत दर्ज की है और 5 में उन्हें हार मिली है, यानी दोनों के जो स्टेजेस हैं सेम है। वहीं दोनों टीमों के पास फिलहाल 8 अंक हैं। बेहतर रन रेट के आधार पर सीएसके छठे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7वें नंबर पर है, यानी आज जो टीम जीतेगी उसके लिए संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। वहीं हारने वाली टीम के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। मैच दिल्ली के होम ग्राउंड पर है तो इसका फायदा दिल्ली को मिल सकता है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो दिल्ली में खेले गए पिछले 8 मैचों में से टीम ने 6 में जीत दर्ज की है। पिछले ही मैच में सीएसके ने मुंबई इंडियंस को मात दी, इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। संजू सैमसन तो पहले से ही अच्छे फॉर्म में थे। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी फॉर्म पकड़ ली है, अच्छी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। जहां टीम के लिए अच्छी बात यह है कि तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पर्पल कैप की रेस में भी बने हुए हैं। आज के मैच की बात की जाए तो दोनों टीमों का आंकलन किया जाए तो पता चलता है कि मैच की बराबरी का होगा। वहीं हालांकि फिर भी सीएसके के लिए थोड़े से चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली को अपने घर पर कम आंकना भी गलत होगा। यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए खूब रास आती है। ऐसे में अभी भी देखना यह होगा कि आज किस पिच पर कौन सी टीम कमाल करती है, क्योंकि होम ग्राउंड तो दिल्ली का है, लेकिन इस पर 6 मैचेस जो हैं सीएसके ने भी खेले हुए हैं। हालांकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली ने पहले भी इस पर आरसीबी के साथ जो है भिड़ंत में वो देखी गई थी, लेकिन काफी अच्छा स्कोर वो खड़ा नहीं कर पाई थी। ऐसे में दिल्ली की जो बनी हुई है संभावना काफी कम बनी हुई है। बात करेंगे, आपको समझाएंगे किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स में प्लेइंग 11 में कौन कौन हो सकता है, संभावित प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है। अक्षर पटेल जो हैं कप्तान ऑब्वियसली आज रहेंगे। इसी के साथ आगे बात करें तो पथुम निशंका जो है आज दिल्ली कैपिटल्स के इस प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, लुंगी एंगड़ी, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और टी नटराजन, ये सभी जो है आज प्लेयर्स इस संभावित प्लेइंग 11 में शामिल हैं। इसमें आपको बता दें नीतीश राणा जो है वो आज रहेंगे। सभी को उम्मीदें जो है इस टीम से काफी ज्यादा है, हालांकि फिलहाल उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आई है। बात करें सीएसके की तो चेन्नई सुपर किंग्स के संभावित प्लेइंग 11 कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल बल्लेबाजी में प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। उनकी फॉर्म जो है टीम के लिए अच्छी साबित हो सकती है। संजू सैमसन काफी अच्छी फॉर्म में शुरुआती दौर से चल रहे हैं। उर्विल पटेल जो है इसमें शामिल होंगे, कार्तिक शर्मा शामिल होंगे, डुवाल्ड ब्रेविस इसमें होंगे। इसी के साथ आगे आपको बता रहे हैं उर्विल पटेल इसमें शामिल होंगे, कार्तिक शर्मा, लगातार इन सभी उम्मीदें बनाई जा रही है। फिलहाल ये फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं। शिवम दुबे इसमें होंगे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह जो है इस प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन सभी प्लेयर से लगातार जो है, हालांकि आपको बता दें सीएसके का जो फॉर्म है फिलहाल काफी अच्छा चल रहा है। 6ठे नंबर पर इसने अपनी जो हासिल की है, फिलहाल जो है दिल्ली से अगर ये मैच जीती है तो प्लेऑफ में जाने की इसके जो चांसेस हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की ताकत की तो अक्षर पटेल की कप्तानी जो है वो काफी अच्छी ताकत रही, काफी अच्छे से समेट को टीम के चलते हैं। दिल्ली की संतुलित टीम है, हालांकि बैलेंस्ड होने के बाद भी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर जो है काफी ज्यादा उसमें हिटर्स मौजूद है, तो ये भी एक अच्छी जो है कामयाबी बनती है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज इसमें मौजूद है, अंत में तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। एक्सपीरियंस्ड जो है बैटर्स इसमें मौजूद है, मजबूत फिनिशर्स हैं। अक्षर कुलदीप की स्पिन जोड़ी जो है वो भी काफी अच्छी चलती है, जल्दी विकेट लेने में भी माहिर है। हालांकि काफी ज्यादा जो है मजबूतियां है, टीम बैलेंस्ड है, काफी मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, स्पिनर की जोड़ी भी अच्छी है, अनुभवी बल्लेबाजों की फौज है जैसा आपको बता रहे हैं लगातार, लेकिन इनकी कई ज्यादा कमजोरियां भी हैं। चलिए आपको बता दें किस तरह कमजोरी जो है गेंदबाजी इनकी बनी हुई है। निरंतरता का अभाव जो है हमेशा रहता है, कॉन्स्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। तेज गेंदबाजी जो है, आक्रमण जो है कमजोर रहता है। हालांकि महत्वपूर्ण बल्लेबाजों से निरंतरता की कमी भी देखी जाती है। टॉप ऑर्डर पर दबाव बढ़ता जाता है। बड़े मैचों में टीम का लड़खड़ाना जो है हमेशा देखा गया है, पिछले मैच में भी देखा गया। वहीं प्रमुख खिलाड़ियों की फॉर्म जो है बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज है, अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन फिलहाल उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं बनी हुई। स्पिन बैकअप की भी कमी है। तो लगातार जो है ये सारी आपको कमियां बताई, मजबूतियां बनाई। बताएंगे आपको चेन्नई की क्या कुछ मजबूत ताकत है। टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, ओपनिंग बहुत अच्छी होती है। संजू सैमसन से जुड़ने से जो है मजबूती और ज्यादा आ गई है। ऋतुराज की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, ऐसे खिलाड़ी जो है काफी मजबूत स्थिति देते हैं। जडेजा और नूर अहमद जैसे अनुभवी स्पिनर्स भी मौजूद हैं। अनुभवी खिलाड़ियों का एक कोर ग्रुप जो है
वो है सीएसके। यानी स्टार्टिंग से करें तो टॉप ऑर्डर भी मजबूत है, कई स्पिनर्स भी अच्छे हैं, साथ ही आपको बता दें शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, सबसे जो है काफी उम्मीदें रहती हैं। फिलहाल आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म जो है पहले से काफी बेहतर होता हुआ नजर आया है। पहले शुरुआती दौर में काफी कमजोर था, अभी फिलहाल मजबूत हुआ है। कमजोरी की बात करें तो तेज गेंदबाजी जो है, आक्रमण कमजोरी है उसमें, प्रीमियम तेज गेंदबाजों की कमी है वो भी है। यानी सीएसके भी वो कमियां हैं जो दिल्ली में है, यानी कई तरह से कमजोरियां जो है मेल खाती हुई भी नजर आ रही है। डेथ ओवर्स में मुश्किल पड़ती हुई नजर आई है टीम को, पहले भी कई मैचेस में कमजोर गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है। एक तरफ जहां डीसी की जो है बल्लेबाजी स्ट्रांग है, इसी के साथ आपको बता दें यहां जो है बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है, यानी यहां बल्लेबाजी उसकी भी स्ट्रांग है। यानी काफी ज्यादा मेल खाते हुए दोनों टीम्स की चीजें जो है वो नजर आ रही है। इसको देखना यह होगा कि अब ये दोनों टीमें जो है कैसे उतरती है, क्योंकि प्रेशर तो होगा, दिल्ली कैपिटल्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हालांकि सीएसके अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है तो उनपे उतना प्रेशर फिलहाल नहीं होगा। काफी ज्यादा अच्छे से मोटिवेटेडली प्लेयर्स जो हैं आज फील्ड पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि होम ग्राउंड है दिल्ली का तो उम्मीदें भी काफी लगाई जा रही है। हालांकि कई मैचेस में दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो लगातार उनकी फॉर्म जो है खराब रही है। पर देखना यह होगा कि अरुण जेटली स्टेडियम में आज किसका कमाल चलता है। हालांकि चेन्नई की जीत की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई नजर आती है, क्योंकि हर बार की तरह दिल्ली जो है थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए नजर आती है। अब प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसको लेकर दिल्ली कैपिटल्स हमेशा एक बड़ा मैच जो है गवा देती है अपने हाथों से। अगर ऐसा आज भी होता है और दिल्ली कैपिटल्स आज भी हारती है तो 7वें पायदान से भी नीचे खिसक सकती है, और हालांकि इसका एक मजबूती जो है सीएसके को मिल सकती है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। आगे टीम के जो प्रबल चांसेस हैं वो बनते जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सीएसके की। इसी के साथ आपको बता दें और नीचे फिर से आएगा। हाँ सीएसके के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स नीचे खिसकती हुई नजर आएगी। तो लगातार आज का मैच देखना होगा कि दिल्ली के सामने सैमसन क्या कमाल करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ क्या कुछ कमाल करते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है इनकी शानदार बनी हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ काफी समय से इनकी फॉर्म जो है चिंता का कारण रही थी, फिलहाल इनका जो प्रदर्शन है वो भी अच्छा हो रहा है। तो एक मजबूत संकेत जो है अब सीएसके के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर संभावनाएं बनी हुई है। चलिए, इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए पूर्व यूएई क्रिकेटर शहजाद अल्ताफ मौजूद है, वहीं वरिष्ठ खेल पत्रकार तीस रिजवी हमारे साथ है, वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी सुदीप राजपूत है, वरिष्ठ खेल पत्रकार तौस रिजवी भी हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इंडिया न्यूज पर। शहजाद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की संभावनाएं आज के इस मैच को लेकर बनी हुई है, कैसे देखते हैं आज के इस मैच को आप? देखिए, आज का जो मैच है दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, खासकर दिल्ली कैपिटल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और उनको हर सूरत में जीतना, अगर उन्होंने आगे प्लेऑफ में जाना है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए, अगर ऑन द पेपर आप देखें तो जो दिल्ली की टीम है मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि उनके बॉलिंग और बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जैसे चेन्नई की टीम है, चेन्नई में बैटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उनका जो बॉलिंग है वो दिल्ली से इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज मैच भी वैसे दिल्ली के उनका होम ग्राउंड में है, तो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली ये मैच जीत पाएगी आज। ठीक है, वही हमारे साथ तौस भी मौजूद है। तौस, आपको क्या लगता है, क्या कुछ संभावनाएं आज बनी हुई है, क्योंकि लगातार दिल्ली कैपिटल्स का फॉर्म जो है चिंता का कारण रहा है, काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, अनुभवी प्लेयर्स है, लेकिन उसका फायदा जो है टीम को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, डेफिनेटली दोनों के लिए इनफैक्ट चिंता का कारण है, बल्लेबाज भी गेंदबाजी है। मगर अच्छी बात यह है कि इनकी टीम में मिचेल स्टार्क की वापसी हो गई है दिल्ली कैपिटल्स की, जिसकी वजह से पिछली मैच जीत गई थी दिल्ली कैपिटल्स कन्विंसिंगली, और साथ साथ केएल राहुल के अलावा और भी बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं, चाहे वो नीतीश राणा हो या मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, दिखाई दे रहा है इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स से। मगर अगर ऑलराउंड साइड की बात करें, और द गुड न्यूज इज कि एंगड़ी जो पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, एम्बुलेंस आ गई थी मैदान पे, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ही इज फिट, कंप्लीटली फिट। तो मजबूती दिख रही है इनकी गेंदबाजी में। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरह से एक समय में डिलीवर करती थी, जिस तरह से डोमिनेट करती थी, ये साल नहीं कर पा रही। इनफैक्ट पिछले 2-3 सीजन से शायद लीडरशिप इज वन ऑफ द कंसर्न। अदर देन दैट काफी सारे यंगस्टर्स आ गए उनकी टीम में, तो यंगस्टर्स के साथ एक एक्सपीरियंस जो एक समय पर उनका स्क्वाड हुआ करता था, स्ट्रेंथ हुआ करती थी, एक्सपीरियंस ऑफ
या मिक्स ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। सैमसन ऑन एंड ऑफ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म कन्विंसिंग नहीं रहा है, मगर जिस तरह से जो भी उन्होंने जीत हासिल की है एक तरीके से उनके लिए पॉजिटिव कहेंगे, मगर जो एक नाम हुआ करता था, रेपुटेशन, वो हिसाब से नहीं खेल पा रही, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं और मुश्किल लग रही है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मगर फिर भी कहेंगे रूल आउट नहीं कर सकते, क्रिकेट है एट द एंड ऑफ द डे। उनको काफी चीजों में उनको वर्क करना है, काफी चीजें को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो होता है आपको फिल करना है वो ब्लैंक्स को, तो वो नहीं कर पा रही है अनफॉर्चुनेटली। मिडिल ऑर्डर उनका यंगस्टर से भरपूर है जो एक्सपीरियंस लैक करता है, चाहे डेवॉल ब्रेविस हो, सरफराज खान के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उर्विल पटेल को खिलाए नहीं खिलाए, तो बहुत सारी कमियां हैं इनकी तरफ। देखते हैं आगे क्या करते हैं, मगर आज का मैच देखेंगे उतना ही कड़ा मुकाबला है। बराबरी कहेंगे मगर थोड़ा सा एडवांटेज कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स के पास है, क्योंकि वो एक ऑलराउंड साइड है। ठीक है सुदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसी बीच किस तरह का पिच रिपोर्ट आज रहेगा, ये पिच जो है किसको फायदा दे सकती है? हालांकि अभी तो उसने कहा कि एक प्लस पॉइंट जो है दिल्ली के लिए जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए तौसीफ जी की बात का मैं यहाँ पर सम्मान करता हूँ, लेकिन तौसीफ जी अगर इस मैदान के रिकॉर्ड को आप उठाकर देखेंगे तो इसी मैदान पर 2022 से लेकर 2026 तक अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली को 4 दफा यहाँ पर मात दी है। टोटल दोनों के बीच इस मैदान पर 6 मुकाबले खेले गए। 6 मुकाबले में से चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 दफा यहाँ पर दिल्ली की जो है दिल्ली की सरजमी पर उनकी औकात दिखाई है। हालांकि पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे तो ये मैदान जो पिच है वो 6वें पिच पर खेली जाएगी। इस मैदान पर अभी तक इस साल आईपीएल में मैचेस नहीं हुए, लेकिन दिल्ली का जो मैच है बड़ा छोटा मैदान है, 66 मीटर 60 मीटर की यहाँ पर बाउंड्री है, चौके छक्कों की बरसात होती है। दिल्ली की टीम होम ग्राउंड के यहाँ पर एडवांटेज उठा सकती है, लेकिन इस बात को भी हम सबको याद रखना होगा कि इसी मैदान पर दिल्ली की टीम ने 262 रन मारे थे पंजाब के सामने, और पंजाब किंग्स ने उस मुकाबले को 18.5 ओवर में चेज कर लिया था, जिसमें इनके जो सरपंच यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर थे, प्रसिमरन थे, प्रियांश आर्य थे। तो कहीं ना कहीं मैदान किसी का हो, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो होता है वो हमेशा आपके पक्ष में जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, पिछले 2 मुकाबलों में से आप देखेंगे तो दोनों में उन्होंने शानदार अर्थ लगाया है। कार्तिक शर्मा जी के ऊपर बड़ा यहाँ पर एक भरोसा जताया गया था, लगभग 14 करोड़ रुपए देकर शामिल किया गया था। इसके पहले मुकाबले में जब करो अमरो का मुकाबला तो वहां पर कार्तिक शर्मा खड़े होते हैं मुंबई सामने, वहां पर हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उनका जो गल सेलिब्रेशन था वो काफी ज्यादा वायरल। तो कहीं चेन्नई की टीम जो है मेरे हिसाब से बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। टीम मजबूत है, लेकिन दिल्ली की टीम में निरंतरता कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रही। उनके कप्तान का वो ऑलराउंडर प्रदर्शन नहीं निकल कर आ रहा है। केएल राहुल, प्रथम शंका, नीतीश राणा के ऊपर कब तक आप टिके रहेंगे? आपके पास जो और बल्लेबाज हैं उनको बल्लेबाजी करनी होगी, आपके पास जो गेंदबाज वहां पर हैं, हालांकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से गेंदबाजी लुंगी एंगिडी करते थे, लुंगी एंगिडी की चोट लगने के बाद ये टीम गेंदबाजी में कुछ यहाँ पर कमजोर नजर आती है, क्योंकि लुंगी एंगिडी लगभग आप देखेंगे तो 95% स्लोअर गेंदबाज वहां पर गेंदबाजी उन्होंने किया था। इस आईपीएल 2026 में वहां पर विकेट चटकाने में पूरी तरीके से कामयाब होते थे। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स में आप देखेंगे तो इस समय जो गेंदबाज लाए गए बाज भी इनके बड़े शानदार है। वहां पर तो जिमी ओवल्टन हो, गेंदबाजी बल्ले जोड़ते हैं, अंशुल कंबोज जो कि आप देखेंगे तो, और यहाँ पर जो पर्पल कैप होता है उस लिस्ट में नंबर 1 पर है भुवनेश्वर कुमार के बाद, वहां पर मैंने 17 विकेट ले चुके हैं। साथ ही साथ अकेल हुसैन हो गए या फिर आप नूर अहमद लेकर जाएंगे, यानी गेंदबाजी की कमाल की है। बल्लेबाजी में इनके पास कुछ डाउटफुल थे, वहां पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगे थे, लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाजी इनकी भी यहाँ पर ताकतवर होगी। पिच को आप देखेंगे तो यहाँ पर रनों का अंबार लगता हर बार है, और रनों का अंबार में कहीं कहीं आज अम्ब्रेला लेकर वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचेगी और दिल्ली को दिल्ली के मैदान पर मात देती हुई नजर आएगी। ठीक है शहजाद जी, आपसे जानना चाहूंगी, दोनों टीमें जो है अंक तालिका पर 8-8 अंक के साथ है, बराबरी है ऑलमोस्ट, जो है दोनों टीमों की सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। काफी अच्छा प्रदर्शन भी नहीं है, काफी खराब प्रदर्शन भी नहीं रहा अगर लास्ट मैचेस को देखे जाए तो। किस तरह की टक्कर दिख रही है इस बार, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी, मुझे तो पल्ला सिर्फ दिल्ली का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए ना तो उसमें ऑलराउंडर्स हैं, जैसे उनके मिचेल के आने से उनकी टीम में बहुत फर्क पड़ेगा। मिचेल है, कुलदीप है और एक्सेप्ट टेलदेव के 2 लेफ्ट हैंडर है। जो लेफ्ट हैंडर जैसे ये T20 की गेम है, इसमें लेफ्ट हैंडर जो है ना बहुत कामयाब होते हैं इन T20 की गेम्स में, क्योंकि इनका लाइन तो और खासकर एक्सेप्ट टेलदेव उसका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, कुलदीप यादव का भी बहुत एक्सपीरियंस है। फिर मिचेल के आने से इसकी टीम में बहुत फ़र्क पड़ा। तो मेरा ख्याल से दिल्ली का ना पल्ला बढ़े, लेकिन उसको बोल नहीं सकते। CSK की टीम भी बहुत मजबूत है, खासकर संजू सैमसन भी फॉर्म में है, वो भी फॉर्म में है। वहाँ से केएल राहुल फॉर्म में है, केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, और केएल राहुल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो आज कैसा खेलते हैं।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से धोनी जो है टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, एक तरह से जो है गुरु मंत्र देते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन फील्ड पर नहीं उतरते। लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि शायद वो भी फील्ड पर उतरेंगे। नहीं नहीं, देखिए अभी तक जो भी खबर आई है तो धोनी फिट नहीं है अभी भी। जो इनकी इंजरी चल रही थी अभी भी कंटिन्यू होता है। अनफॉर्चुनेट है, फैंस के लिए बैड न्यूज है कि भाई वो नहीं उतरने वाले आज के मैच में भी। मगर हाँ, बहुत बड़ा लॉस रहा है। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है फील्ड पे। देखिए फील्ड पे होना और मैदान से कमांड देना या ऑर्डर करना बहुत ही डिफरेंट होता है। तो फील्ड पे रहते हैं तो आप अवेयर रहते हैं सिचुएशन में, आप फील्ड सेटिंग इजीली लगा सकते हैं। हाँ, बल्लेबाजों का बात अलग हो जाती है कि बल्लेबाजी आप क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के, मगर फील्ड पे आना वही धोनी की एक कला थी। विकेट बिहाइंड द विकेट्स रहते थे, डीआरएस कैसा लिया जाता है, कब लिया जाता है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर्स होता है। और खास करके फैंस, देखिए आईपीएल फैंस के लिए टूर्नामेंट है, फैंस का टूर्नामेंट है, फैंस चौके छक्कों का टूर्नामेंट है, स्टारडम का टूर्नामेंट है। तो स्टारडम वही देखना चाहते हैं फैंस, और वही अनफॉर्चुनेटली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखने धोनी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और साथ साथ टीम का भी बूस्ट आता है जब यंगस्टर्स के लिए, खास करके एमएस धोनी या विराट कोहली या रोहित मैदान रहते हैं, उनका जोश एकदम हाई रहता है, क्योंकि कोशिश करके क्या से क्या कर डाले उनको इम्प्रेस करने के लिए, साइकोलॉजिकली रहता ही है। मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं तो महेंद्र सिंह नहीं होना, धोनी नहीं होना टीम में वो बड़ा लॉस है चेन्नई सुपर किंग्स का। वन ऑफ द रीजंस, पिछले जब से महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी है तब से किंग्स का, एंड वो रिफ्लेक्ट करता है उनके परफॉर्मेंसेस में, वो करता है लीडरशिप में। ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं, वो अपने फॉर्म पे ध्यान दे, वो कप्तानी पे ध्यान दे। वन ऑफ द रीजंस की उनका टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा है, टीम की विक्ट्रीज भी नहीं आ रही, टीम भी सेट नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं फैंस के लिए भी लॉस है, चेन्नई सुपर किंग्स एज ए टीम के लिए भी लॉस है महेंद्र सिंह धोनी का नहीं होना। और यहाँ पर खबर यही आ रही कि वो अवेलेबल नहीं रहेंगे ये मैच में भी, एंड लॉस है। ऑफ कोर्स फैंस का भी लॉस है, टीम का भी लॉस है, और जो बीसीसीआई का भी लॉस है, क्योंकि गेम उनके ऊपर ही चलती है। देखिए इन्वेस्टमेंट्स सुपरस्टार्स के ऊपर ही आते हैं, लोग देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी नहीं आ पा रहे। और कितना खेलेंगे वो, और कितना खेलेंगे, उनकी उम्र ढलती जा रही है। हालांकि तो काफी ज्यादा उम्मीद रहती है उनके फैंस को, चाहे ये सवाल सभी के मन में होता है कि और कितना खेलेंगे, लेकिन उनके फैंस के मन में अभी भी उम्मीद होती है कि काश आज धोनी जो है फील्ड पर उतर आए। खैर, तो आपने जो ऐसे बताया कि जिस तरह से अब धोनी जो है फिलहाल नहीं है, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी जो है वो भी फिलहाल चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन सुदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऋतुराज गायकवाड़ की जो कप्तानी है, उनका जो फॉर्म में आना उनके लिए क्या शुभ संकेत दे रहा है टीम के लिए? क्या वो फॉर्म में आपके हिसाब से चल रहे हैं अभी? बिल्कुल अर्पिता, आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चेन्नई नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस के लिए एक शुभ संकेत जाता है। क्योंकि बतौर कप्तान, जब बतौर आप किसी टीम के सेनापति जब मजबूती से आगे बढ़ता है तो टीम को कहीं न कहीं विजय भी मिलती है, और टीम का मनोबल वहां पर वो पूरी तरीके से दिखाई देता है। यही देखेंगे तो बैक टू बैक जो चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बैक टू वहां पर 2 हाफ सेंचुरी लगाई है, उससे टीम का ना तो मतलब बड़ा बल्कि टीम में खिलाड़ियों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप देखेंगे तो आरसीबी को, और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली जिस एग्रेशन के साथ आते हैं, जितना वहां पर एग्रेसिव होकर दिखाते हैं, वही रीजन है कि वहां पर सारे और खिलाड़ी रहते हैं वो लगातार एग्रेसिव मोड में और टीम जीत कर जाती है। तो कहीं ना कहीं कप्तान का फॉर्म में आना और टीम के लिए ये आप शुभ संकेत जिसको कह सकते हैं। बात हो रही थी एमएस धोनी की। देखिए एमएस धोनी काफी लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले, लेकिन ये आईपीएल सीजन जो रहा आप देखेंगे तो उनको जिस तरीके से इंजरी होती है, इंजरी के बाद बैक टू बैक वहां पर बाहर रहते हैं। लेकिन एमएस धोनी मैदान पर क्यों नहीं आते? क्योंकि आप देखेंगे तो टॉप 10 खिलाड़ी के हिस्सा है, मैदान पर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप देखेंगे तो माइकल हसी ने इसका एक बहुत सटीक जवाब दिया। माइकल हसी ने कहा यार देखो, एमएस धोनी जिस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, जिसके उनकी वहां पर फेम है, जिस तरीके की उनकी फॉलोइंग है, अगर एमएस धोनी मैदान पर आते तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि धोनी के सामने 3 टीम के लगाने पड़ेंगे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सामने से आपको लेना पड़ेगा। हर गेंद के बाद आपको केवल एमएस धोनी के चेहरे को दिखाना होगा, और शायद एमएस धोनी को यह पता है कि लाइमलाइट से दूर कैसे रहना। इसी वजह से धोनी मैदान नहीं आते, और धोनी चाहते हैं कि जो चेन्नई के युवा खिलाड़ी हैं, जो युवा बल्लेबाज हैं, जो पूरी टीम है, इन पर फोकस किया जाए, इनको दिखाया जाए। फिलहाल आप देखेंगे तो चेन्नई की जो टीम है बहुत शानदार फॉर्म में है। हालांकि आप दूसरी बात दिल्ली की टीम को देखेंगे तो तरीके से फॉर्म में यहाँ पर चल रहे हैं। उस तरीके पिछला वहां पर आप देखेंगे तो पथुम निशंका ने था, उसके देखते हुए यहाँ पर लगता है कि मुकाबला बहुत कांटे होने वाला है। रही बात ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान था, ये यहाँ पर एक्सेप्ट
चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स का विन परसेंटेज आप देखेंगे तो 35 है, और यही विन परसेंटेज धोनी की कप्तानी में लगभग 65 पे हुआ करता है। तो कहीं न कहीं अभी बहुत साल यहाँ पर बचे हैं, बहुत सारे मौके मिलेंगे बतौर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ को आप कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि वो अभी से उम्र में है, उतने बड़े महान कप्तान नहीं बन पाए, क्योंकि 2025 में आप देखेंगे उस समय तक धोनी ने कप्तानी करी थी, 2024 में आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी तरीके से कप्तानी मिली, उसके बाद 2025 उनको चोट लगी। मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को अभी गो फॉरवर्ड आगे जाना चाहिए, अपने को समय और खुद आना चाहिए। ठीक है सुदीप। शहजाद, जिस तरह से आपने बोला कि दिल्ली जो है आज आपको ज्यादा लगती है संभावनाएं जीतने की, तो किन 4 प्लेयर्स का आप नाम लेंगे आज की वो जो है आज दिल्ली के लिए चल सकते हैं? एक मिचेल है, केएल राहुल है, निसन का भी है जो कि अभी काफी मैचों से अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जैसे सुदीप बोल रहे थे ना, अगर एमएस धोनी अगर टीम में खेलते ही है ना, तो अगर वो कुछ भी नहीं करते ना, उनका टीम के अंदर ही रहना है एक बहुत बड़ा नाम है। अगर टीम में ना उसके अंदर होने से उनकी जो टीम है ना, उसमें जो फाइटिंग स्पिरिट है जो अभी 50-60 है वो 100% हो जाएगी उसके अंदर रहने से। अगर आप अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक बहुत फर्क। अगर आप देखें कल जो रोहित शर्मा ने जैसे बैटिंग की, आई डोंट नो रोहित शर्मा को इन्होंने बम्बई ने उसको कैप्टन क्यों बनाया, क्योंकि उनके लास्ट जो डेज हैं खेलने के लिए, और उसको कप्तान होना चाहिए था ताकि वो टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती। इसलिए अगर धोनी खेलते हैं तो मेरा ख्याल है कि चेन्नई की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। टॉस में यही सवाल मैं आपसे पूछूं, सीएसके के लिए कौन से वो 4 प्लेयर्स हैं जिनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई है कि वो चलेंगे, फॉर्म में होंगे आज, और आज कुछ प्लेयर जो है वो टीम के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं? देखिए, टैलेंट तो है, पोटेंशियल तो है बहुत सारे खिलाड़ियों में सीएसके के। कहीं ना कहीं इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, और वो भी एक साथ। देखिए जितना भी डोमिनेंस आपने देखा है ओपनर्स का, वो एक साथ ही पैर में चले, चाहे वो कोई भी टीम का आप उठा के देख ले, प्रभ सिमरन हो या प्रियांश आर्या हो या दूसरे आरसीबी में मिचेल स्टार्क, फिलिप सॉल्ट या विराट कोहली, तो एक कॉम्बिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली एक कॉम्बिनेशन अभी ऑन एंड ऑफ चलता है, तो मैं चाहूंगा ये दोनों खिलाड़ी एक साथ उठे। उसके बाद है सरफराज, ऑफ कोर्स डेवाल ब्रेविस इज अनदर गाय आई वांट टू लुक फॉरवर्ड टू। एबीडी कहलाते हैं, जूनियर एबीडी आई वुड से, 360 डिग्री प्लेयर है, टैलेंटेड है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो एक मसला है। दूसरा अखिल हुसैन, स्पिनर्स के रूप में जाना डोमिनेट करना चाहिए, अभी तक जबरदस्त रहे हैं, पिछले 2024 में 26 विकेट निकाले थे। ये सीजन थोड़ा पोटेंशियल तो दिख रहा है, इकोनॉमिकल रहे, मगर और विकेट चाहिए अगर चेन्नई को जीतना है तो। चलिए सुदीप, इससे पहले भी जो है इन दोनों टीमों की भिड़ंत हो चुकी है, एक बार पहले भी ये लोग आ चुके हैं, उसमें जो इनका प्रदर्शन रहा है उसके बाद क्या थोड़ा सा प्रेशर दिल्ली पर रहेगा? क्या थोड़ा सा इसका जो बेनिफिट है वो सीएसके को मिलेगा? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर से बात है, आप देखेंगे तो दोनों टीमों के हेड रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर 32 मैच दोनों बीच खेले गए, और चेन्नई सुपर किंग्स 32 में से 20 मुकाबले जीती है, और ये सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली तीसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी हमने चेन्नई में सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं। अब बात करें दोनों टीमों के प्रदर्शन को, तो आप देखेंगे कहीं कि दोनों टीमों, चाहे दिल्ली की टीम हो चाहे यहाँ पर चेन्नई की टीम हो, दोनों के लिए मुकाबला करो या मरो होगा, या करो मरो यही मुकाबला नहीं, ये जितने मुकाबले खेल रहे हैं उनको बने रहे, मुकाबले लगातार हुए आने पड़ेंगे, और लगातार सीढ़ियां वहां पर उनको चढ़नी पड़े। अब बात की तो जिस तरीके से भी ताउस जी ने भी बड़ी सार बात है कि अगर सुपर किंग्स को मुकाबला जीतना है तो उनके दोनों ओपनर को चलना जरूरी पड़ा। कहीं यहाँ पर बड़ी पुरानी कहावत कही, अगर आपकी न्यू मजबूती तो उसके ऊपर बिल्डिंग दर बिल्डिंग लाते जाते हैं, और इसी तरीके से आप देखें जितने भी टीम है, अगर उनकी ओपनिंग पेयर बड़ी शानदार रही, ओपनिंग अगर वहां पर अच्छे प्रदर्शन करते गए हैं, तो जो नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5, नंबर 6 नंबर पर बल्लेबाजी खिलाड़ी करने आते हैं, वो फ्री ऑफ माइंड होकर खेलते हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं रहती, उनको पता है भैया यहाँ पर अपने 80 रन या 90 रन में 10 ओवर में ये टीम 150 के करीब पहुंचने वाली, और इसी लिहाज से वो आप देखेंगे तो वहां पर फ्री माइंड होकर खेलना है। यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी फिर से होगी ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान के ऊपर, और संजू सैमसन जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार अपनी टीम में शामिल किया, और अभी तक वो 2 शतक यहाँ पर लगा चुके हैं। चलिए ठीक है सुदीप, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।